अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लैब नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, अब लैब नंबर 4 फॉरवर्ड चलेंगे। लैब नंबर 3 में हमने जहाँ छोड़ा था ना अपने नेटवर्क को, तो उससे आगे हम कैरी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है लैब नंबर 4 में हमारे पास जो नेटवर्किंग केबल्स हैं उनकी जो है ना फिजिकल इक्विपमेंट और उनकी पिक्चर्स भी देख लेंगे और समझ लेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आती हैं जो हमारी नेटवर्क में यूज़ होती है ना। जैसे हम यहाँ पे अपने पैकेट ट्रेसर में ये जो वायर्स हैं मुख्तलिफ, यानी नीचे दी हुई इनमें से कुछ वायर्स जो है ना उसका इंट्रोडक्शन है, तो हम देख लेते हैं। पेपर के और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है। सबसे पहली जो केबल है वो है थिक कॉक्सिल केबल और थिक नेक RG11 इसका जो है ना वो कोड है, या यूँ समझे शॉर्ट टर्म में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो थिक कॉक्सिल केबल जो होती है इसको थिक वायर भी कहते हैं। ठीक है, और ये इथरनेट स्टैंडर्ड RG11 में यूज़ होती है। ठीक हो गया जी। ओके, जो मेन चीज़ें वो हम देख लेते हैं। ये 10/5 इथरनेट स्टैंडर्ड की है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है मैक्सिमम 500 मीटर्स तक होती है, वहाँ तक ये काम करती है। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको एक्सटेंड करना है तो हम रिपीटर के ज़रिए दो जो केबल्स होती है ना थिक, उनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम हम जो है ना 5 जो उसके सेगमेंट्स हैं, यानी 5 जो पूरी सेगमेंट का मतलब है पूरी एक 500 मीटर की तार, तो 5 हम जो है ना वो सेगमेंट्स इसका यूज़ कर सकते हैं रिपीटर्स को यूज़ करते हुए। और उससे हम टोटल जो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं थिक कॉक्सियल केबल से वो 2500 मीटर है। ठीक है, 500/5। ठीक है, तो इस पूरे जो पूरा नेटवर्क होगा उसको हम नेटवर्क डायमीटर कहते हैं, यानी इसका जो नेटवर्क डायमीटर है वो 2500 मीटर्स का है। ठीक है, RG11 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं दी हुई तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, इसको आप देख लें। RG11 ओके, थिक कॉक्सियल केबल है। ओके जी, नेक्स्ट हमारी है RG58। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना यूज़ होती है लेबॉर्ट्रीज ऑफिस में, जहाँ पे जो नेटवर्क्स है ना, नेटवर्क में जो कंप्यूटर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यानी थोड़े से ज़्यादा इतने कंप्यूटर्स नहीं होते, वो कम होते हैं। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो इस थिन कॉक्सियल केबल की RG58 की तो वो है 185 मीटर्स। ठीक है, तो थिक की जो थी वो 500 मीटर्स थी। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, MCQs में बहुत आपके काम आती है। ठीक है जी, तो इसमें BNC कनेक्टर्स जो है ना वो यूज़ होते हैं हर केबल के एंड पे टर्मिनेट करने के लिए, ताकि टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ होते हैं, ताकि कोई भी जो आपकी जो सिग्नल जा रहे हैं, डेटा जा रहा है उस केबल के अंदर, वो क्या हो, वो से क्या कहते हैं अपना रिफ्लेक्ट ना हो। रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि डिस्टॉर्शन पैदा होती है। ठीक है, आपके सिग्नल्स में। ओके जी, बाकी आप इसको स्टडी कर लें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो केबल है वो कॉक्सियल केबल और कनेक्टर्स हैं। तो कॉक्सियल केबल में जो कनेक्टर्स यूज होते हैं ना, यानी थिक कॉक्सियल केबल के सीन में भी और थिन कॉक्सियल केबल के सीन में भी, दोनों में जो कनेक्टर्स यूज होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं आजकल उसे बायोनेल कॉन्सिलमैन कनेक्टर्स होते हैं, जिन्हें BNC शॉर्ट में हम कहते हैं। ठीक है जी, और इसकी जो 3 पॉपुलर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको डिफ्रेशिएट कर देता हूँ। एक होता है कनेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टर होता है, ये देखें। ठीक है, BNC कनेक्टर हो गया एक आपका। दूसरा होता है BNC T कनेक्टर, टी की शेप में होता है। ठीक है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। और आखिरी होता है BNC टर्मिनेटर। ये 3 टाइप्स जो है ना यूज़ होती हैं, और ये किस किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं ये आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसकी एप्लीकेशन जो है कॉक्सियल केबल की आप लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं, केबल नेटवर्क्स आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, यानी जो टीवी केबल टीवी आप यूज़ करते हैं, तो जो आप स्टूडेंट्स यूज टू हैं, कभी कभी ख़राब हो जाता है हमारे घर में केबल की तार, उसको खुद ठीक कर लेते हैं। तो अगर आप केबल को उतारें ना अगर अपने टीवी से या LED से जो कनेक्ट होता है, तो आप देखेंगे कि जो केबल होती है वो कॉक्सियल केबल होती है, और उसके जो बिल्कुल टॉप पे जो कनेक्टर लगा होता है ना, वो जो है ना उन कनेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो लगा होता है वो तो सिंपल कनेक्टर होता है, और T शेप कनेक्टर भी इसके होते हैं, और इसके अलावा टर्मिनेटर भी होते हैं। ठीक है, तो इनको आप थॉरली इंटरनेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन में वही है कि ये टेलीफोन नेटवर्क्स
और डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा केबल टीवी नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, और उसके लिए जो केबल यूज़ होती है वो RG59 होती है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनली जो हमारे इथरनेट के लैन है उनमें 10/2 के लिए जो है ना थिन इथरनेट के लिए थिन इथरनेट जो होता है उसमें RG58 यूज़ होती है कोक्सियल केबल, और 10/5 में थिक इथरनेट के लिए RG11 यूज़ होती है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कॉमनली मोस्ट ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होने वाली केबल है आजकल हमारे दौर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो है ना इतनी महंगी नहीं है, इसलिए इसे जो है ना यूज़ करना जो है ना ज़्यादा जो है ना वो समझा जाता है बेहतर, ठीक है। तो इसकी जो फिज़िकल जो इसकी वो है ना अपना उसे क्या कहते हैं बनावट जो है वो आप देख लें यहाँ पे कि वो कैसे है। यहाँ पे 2 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है, ठीक है। और ये जो है वो IBM PC वाले या IBM जो कंपनी है वो खुद ही इंटरनली वहाँ पे जो है ना यूज़ कर रही होती है, ठीक है, यूज़ कर रही हैं अभी भी। और ये जो STP होती है ना UTP से ज़रा महंगी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आपने खुद स्टडी कर लेना है। बहरहाल अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर यानी UTP जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं उसके बारे में ये है कि थोड़ी जो कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर सेगमेंट जो होता है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है इसका। और इसके अलावा UTP केबल जो हैं वो स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर केबल्स होती हैं, ठीक है। और क्रॉस ओवर केबल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं निक में, ठीक, निक के लिए यूज़ होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, ठीक है, टू कम्युनिकेट एंड फॉर हब टू हब कनेक्शंस, ठीक है। व्हेन नो क्रॉस ओवर पोर्ट इज अवेलेबल, जब क्रॉस ओवर पोर्ट अवेलेबल ना हो ना तो तब ये हब टू हब कनेक्शंस के लिए यूज़ होती है। ओके, इसके करैक्टरिस्टिक्स में आ गया जी। एम्पलीफायर जो है इसके चाहिए होता है हर 5 से 6 किलोमीटर, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल के लिए और डिजिटल सिग्नल के लिए इसे 2 से 3 किलोमीटर के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें MCQs में आपके काम आएंगी। ये RG45 मशहूर ज़माना जो है ना इसकी ये आपको कनेक्टर्स के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं आप कंप्यूटर में, कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूल में। आप देखें अगर अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर जो कनेक्टर लगा होता है ना वो ये RG45 केबल ये कनेक्टर होता है, ठीक है जी। ओके, इसके एप्लीकेशंस है ये भी आप देख लेना, ठीक है। DSL लाइन्स में भी UTP केबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लाइन्स जो है जैसे कि 10/T है और 100/T है, इसमें भी UTP केबल्स यूज़ होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी जो जदीद हमारे पास केबल्स आई हैं या जो पहले से भी आई हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही रिलायबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को लाइट के ज़रिए जो है ना क्या करती हैं, कैरी करके जो है ना ले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो लाइट की स्पीड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है ना इसकी खासियत है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें जो काम की बातें हैं वो यही है यहाँ पे कि पॉपुलर मल्टी मोड ऑफ फाइबर है स्कोर क्लाइडिंग डायमेंशन ऑफ 62.5 बाय 125 नैनोमीटर। तो ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये इसकी पिक्चर है, आप खुद भी ज़रा जाके नेट पे देखा करें, इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें ताकि आपको रियल वर्ल्ड में पता चले कि ये कैसी नज़र आ रही होती है। तो यहाँ तक हमारी केबल्स का तारुफ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना उसी प्रोग्राम की तरफ जहाँ पे हम छोड़ के आए थे लास्ट लैब 3 में, ठीक है। तो अब हम लैब 4 में जा रहे हैं और लैब 4 में अब हमने ये जो हमने नेटवर्क बनाया था आपको याद होगा ये वाला, अब हम इसको बेसिकली कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कनेक्ट नहीं है, लिंक डाउन आ रहा है आपके सामने, रेड है, एरो नीचे की तरफ है। अब हमने इसको लिंक को अप करना है, तो वो कैसे करेंगे अब वो हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि राउटर में हम जो कमांड्स CLI में जो है ना अपनी कमांड्स लिखते हैं और उसके ज़रिए जो सिस्टम या कंप्यूटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं या हब्स होती हैं, उनको राउटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अभी की जो हमारे पास केस है उसमें हमारे पास ये 2 PCs हैं, होस्ट हैं, इनको हमने कनेक्ट करवाना है अगर राउटर से, ठीक है जी। अच्छा, जो लोग अभी आए हैं लैब 3 पे जंप करके, जिन्होंने लैब 1 2 नहीं देखे, तो उनके लिए ये है कि हम अपनी लैब के मुताबिक जो है ना अपनी सेटिंग कर लेते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। सबसे पहले है कि आपने सिंपल टोपोलॉजी बनानी है।
ये हम बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है, क्लिक वन सॉरी PC1 की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन करनी है। PC1 पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास ये PC1 है और यहाँ PC2 है, तो PC1 को हम यहाँ पे PC0 एज्यूम कर रहे हैं और PC1 को PC2, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे PC0, या ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे सिस्टम डाल ही देता हूँ ताकि हम जो है ना बिल्कुल वैसे ही जो है ना बात करें जैसे कि हमारी लैब्स में है, ठीक है। तो ये PC1 इधर आ गया और ये PC2 इधर आ गया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमने ऑटो कनेक्शन कर लिया जी, केबल लगा दी हमने और ये हमारे पास सीन बन गया वही वाला जी। अब हम क्या करेंगे, PC1 में हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमने यहाँ पे 10.0.0.1 डालना है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में जाके लिख देंगे 10.0.0.1 जैसे कि उसने हमें बताया है, ठीक है। ये हमने डिफ़ॉल्ट के इसका अपडेट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें कह रहा है कि आप अब जाएं PC1 में और उसकी इथरनेट सेटिंग में जाएं, फास्ट एंड इथरनेट वाली सेटिंग में। उससे पहले जाने से पहले आपने क्या करना होता है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे को कॉपी कर लें, फास्ट इथरनेट में जाके यहाँ पे जो हमने पहले दिया था IP एड्रेस उसको रिप्लेस करके यहाँ पे हम वही डाल देते हैं जो हमें वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है 10.0.0.10 दें, तो यहाँ पे 1 की जगह हम लिख देते हैं 10, ठीक है। सबनेट मार्क्स को हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपडेट कर देते हैं, 255 को 0 कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं। ओके हो गया जी, क्लियर है। ये यहाँ तक हमने PC1 की सेटिंग कर दी, ठीक है। इसी तरह हमने PC2 की भी सेटिंग करनी है। PC2 की सेटिंग के लिए वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने डिफ़ॉल्ट गेट पे रखना है 10.0.0.1 और उसका IP एड्रेस जो है ना वो आपने क्या रखना है 10.0.0.10 रखना है, ठीक है जी। ये सेटिंग तो वो PC1 की बता रहा है, इमेज जज कर गए हैं। PC2 के लिए हम जो सेटिंग करेंगे ना वो यहाँ से हम देख लेते हैं, जो मेन डायग्राम हमने दी थी यहाँ पे। PC2 की जो डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.0.0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका PC2 का 20.0.0.1 और इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह फास्ट इथरनेट में जाके यहाँ पे IP एड्रेस जो हम उसको देंगे, तो IP एड्रेस यहाँ पे हम क्या देंगे उसको, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं 20.0.0.10, ठीक है। तो ये लिख देना है 20.0.0.10, ठीक है, और सबनेट मार्क्स वही रहेगा, ठीक है। ये हमारा PC2 भी होगा कॉन्फ़िगर जी, 2 कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई हैं। अब थर्ड हम चलते हैं, जो मुद्दे की बात थी ना, जो हमने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, अब हम वो काम करेंगे। ये जो काम है ना ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख के करना है। अच्छा, आपके आने के लिए हम करते ये हैं कि जैसे जैसे ये बता रहे हैं ना हम वैसे वैसे करके येलो करते जाएंगे, ठीक है, इसको येलो मार्क करते जाएंगे। पहले वो कह रहे हैं कि आपने राउटर में जाना है और राउटर की सेटिंग खोलनी है, कमांड लाइन इंटरफेस उसका खोलना है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, राउटर खोलें, ये जो CLI लिखा हुआ है ना वैसे ऐसे शो हो रहा होगा, आपने CLI पे क्लिक करना है। ये इसका आ गया कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो कर्सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ना आपका ये आ गया, उसे क्या कहते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने नो एंटर करना है और उसके बाद जो है ना आप जो है ना यूज़र मोड में चले जाएंगे, ठीक है। नो या आपने एन एंटर करना होता है और आप यूज़र मोड में चले जाते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली ही यूज़र मोड के अंदर हैं। ये देखें यहाँ पे इसने एन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर दिया था और यूज़र मोड में हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, तो अब हमने करना ये है कि हमने नाउ गिव इनेबल एंड प्रेस एंटर। इनेबल एंटर करके इनेबल हमने वहाँ पे लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया, ठीक है। इनेबल लिखें या ना लिखें, आप एंटर करेंगे तो आप जो है ना यूज़र इंटरफेस में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम कंट्रोल में आ गया हमारे पास राउटर। अब हमने राउटर के साथ छेड़खानी करनी है, ठीक है। ये देखें ना राउटर के साथ ब्लिंक कर रहा है आगे हमारा कर्सर। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रिविलेज मोड में जो है ना एंटर होंगे। प्रिविलेज मोड का मतलब ये है ताकि हम सेटिंग वगैरह कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे लिखा है ना स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही करना है। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखें क्या करना है हमने, यहाँ कर देते हैं, इसको लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एंटर करते हैं।
ओके जी, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। बेसिकली हम ऊपर जो है राउटर को हमने इनेबल नहीं किया, ठीक है, हमने एंटर कर दिया था। तो ये इसलिए मैंने किया ताकि ऐसा अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, ठीक है। राउटर जब ऐसा प्रॉब्लम करे, यानी आप CLI कमांड में गलत कमांड एंटर कर दें, अब आपने दोबारा जो है ना वो सारे स्टेप दोबारा रिपीट करने होंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पे इंटरफेस पे जाएंगे और राउटर को आप करने कर देना है शट डाउन, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएं, इसके फिजिकल इंटरफेस में जाएं, यहाँ से पावर ऑफ कर दें, राउटर पावर ऑफ हो गया। अब आपने राउटर को पावर ऑन करना है, पावर ऑन हो गया राउटर। अब जब आप इसकी CLI में जाएंगे देखें ये सेल्फ डिकम्प्रेसिंग कर रहा है अपनी इमेज की, और ये अपने आप को बूट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये बूट हो जाएगा ना, अब हम काम अपना अगला करेंगे। बेसिकली जो पिछला जो हमने काम किया है जानबूझ के गलत किया, ताकि ऐसी अगर आपको कोई टेंशन आपको आए तो आप उसमें परेशान ना हो। अच्छा जी, इस पूरे मेथड को समझने के लिए वैसे तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, हम जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे ना, ये वैसे यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तो ये भी हम देख लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ से लेके ये वाले स्टेप दोबारा रिपीट करने होंगे, ठीक है। और ये मैं आपको करवा देता हूँ। फिलहाल ये है अभी के लिए कि अपनी आसानी के लिए हम एक चीज़ कुछ एक नई चीज़ है जो आपको शायद यहाँ पे इसमें नहीं सिखाया गई, इसमें आप देख लें। यहाँ पे यहाँ ऊपर अगर आए ना आप शॉर्टकट बार में, यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे ये एक है आपके पास प्लेस नोट। प्लेस नोट के ज़रिए आप डिस्क्रिप्शन या अपने लिए नोट्स डाल सकते हैं ताकि आप उन चीज़ों को याद रख सकें। तो वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना राउटर की, तो हमारे लिए आसानी हो। तो यहाँ पे मैं एक नोट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका आपको PC जो 1 है उसका जो IP एड्रेस हमने दिया था वो लिख लेते हैं 10.0.0.1, ठीक है। ये IP एड्रेस है। ओके हो गया जी। और यहाँ पे हम PC2 का IP एड्रेस लिख देते हैं। ये हमने दिया था 20.0.0.1, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने कहाँ से उठाया, यहाँ से अगर आप दोबारा चेक करें ना, तो ये देखिए 10.0.0.1 है ये इसका गेटवे, और IP एड्रेस 10 है इसका, सॉरी ये IP एड्रेस 10 है और गेटवे एड्रेस जो है वो 10.0.0.1 है। और इसी तरह यहाँ पे देखें इसका IP एड्रेस जो है वो है 10.0.0.10 और गेटवे जो है वो है 10.00। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। और IP एड्रेस भी हम वैसे ही आप उसको आपने लिख लेना है। ओके, इसको आप सेलेक्ट करके ऐसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जब रेड हो जाए ना तो इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये डिस्क्रिप्शन लग सकते हैं। तो चले कॉमन सी चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए अब ये आप CLI हमने खोल दिया राउटर का, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। राउटर पे क्लिक करें, CLI में जाएं, यहाँ पे आए और यहाँ पे ये यहाँ पे आपने वो जो आप स्टेप 1 था आपने N या नो लिख के आपने इंटर मारना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंटर करेंगे तो राउटर आ गया। अब उसमें आपने जो है ना इसके प्रिविलेजेस लेने के लिए आपने इनेबल करना है। अब आप जो है ना इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। अब सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आप जो है ना टर्मिनल के अंदर जा चुके हैं, ठीक है, इस राउटर की, ठीक है, इस राउटर के टर्मिनल में जा चुके हैं। अच्छा, सेटिंग करने से पहले आपने देखने इसकी पोर्ट्स, ये इस पर आप माउस ले ला के छोड़ देना ऊपर इस एरो के और यहाँ पे इस एरो के, तो ये इसका जो फास्ट इथरनेट का जो पोर्ट है इसकी 0/0 है और इसके लिए जो PC2 के लिए यूज़ हो रही है वो 0/1 है। तो पहले हम सेटिंग करते हैं 0/0 के लिए, ठीक है जी। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये डिफ़ॉल्ट गेट पे जो है ना ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली आपका यहाँ पे ये गेट है, ठीक है, कि यहाँ से हम इंटरनेट में दाखिल होंगे और यहाँ से ये गेट इसका है, यहाँ से हम इंटरनेट में दाखिल होंगे। यानी पोर्ट जो हमारे पास 00 है यहाँ पे, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे जो पोर्ट हमारे पास 01 है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट ये लगा हुआ है। इन डिफ़ॉल्ट गेट के ज़रिए हम इंटरनेट में जाएंगे, ठीक है, अपने इन सिस्टम से। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे की ना,
अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरफेस देंगे पहले कि कौन से इंटरफेस में जा रहे हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं पॉर्ट 0, यानी ये वाला जो इंटरफेस है इसमें। तो हम लिख देते हैं इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको एफ शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसको हम F00 और F10 भी लिख सकते हैं। फास्ट इथरनेट पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे हम इसको करते हैं F0/0, ठीक है। और इसके इंटरफेस में हम दाखिल हो जाएंगे। अब हम इसके इंटरफेस में जा चुके हैं। अब हमने जो है ना आईपी एड्रेस को सेट करना है। यहाँ तक हम ये काम कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये कमांड हमने दे दी। अब हमने आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो आईपी एड्रेस में हम क्या देंगे, यहाँ पे बेसिकली जो समझाने वाली चीज़ है, आईपी एड्रेस में हम राउटर में जो डिफ़ॉल्ट गेट में है ना वो हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिस इंटरफेस में हम दाखिल हुए हैं वो पोर्ट फास्ट 0/0 है ना, तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देंगे आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और हमने सबनेट मास्क क्या दिया था 255.0.0.0, ठीक है, ये हमने दिया था। इंटर हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हम उसको कहते हैं नो शट डाउन, यानी शट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको एक्टिव कर दें, इस लिंक को यूं समझे। नो शट डाउन करेंगे तो हमारा लिंक अप हो गया। अब देखें वो जो दोनों हमारे पास जो आ गया ना तीर, वो ऊपर की तरफ हो गया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब है लिंक हमारा अप हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे इस इंटरफेस से। अब हम दोबारा दूसरे इंटरफेस में जाएंगे। दोबारा दूसरा इंटरफेस जो हमारा है वो है यहाँ पे अगर देखें वो पोर्ट 0 का है, F0/1 का है, 0/1 लिखेंगे और इस इंटरफेस में हम आ गए। अब यहाँ पे हम आईपी एड्रेस अपनी एक्टिवेट कर देंगे, वही वाली जो लिखी हुई है 20.0.0.1 और इसका सबनेट मार्क्स भी हमने रखा था 255.0.0.0, ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे भी हम कह देते हैं नो शट डाउन, यानी इस लिंक को अप कर दिया जाए और हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। दोनों लिंक हमारे अप हो गए हैं। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। ये आपने इसको फर्दर देख लेना है। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये हमारा पीसी जो है PC1 PC2 से कनेक्ट है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको पता है, इसमें आप डेस्कटॉप में जाएं, यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने इसका आईपी एड्रेस लिख देना है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पिंग 20.0.0.10। अब हम इसे पिंग करेंगे तो आई होप सो उसको चलना चाहिए क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो ये चल पड़ा है जी हमारा। पहले जो है ना उसने रिक्वेस्ट टाइम आउट कहा था, लेकिन उसके बाद वो कनेक्ट हो गया और उसने पैकेट रिसीव कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा अगर आप दोबारा इसको पिंग करेंगे तो फिर जो है ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आई होप सो नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए ओके हो गया जी। तो ये सक्सेसफुली हमने लैब 4 कंप्लीट कर लिए। हमने इंटरफेस में राउटर को जो है ना उसकी सेटिंग जो है ना कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से करना सीख लिया है। तो आई होप सो आप इससे को ज़्यादा प्रैक्टिस करके और अपने जो कंसेप्ट हैं उसको मज़ीद जो है ना वो क्या करेंगे मजबूत कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आप देखें ये छोटा सा इंटरफेस है, ये आपने करना है। उसको कनेक्ट करने के बाद पहले ये काम करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इंटरफेस स्विच करना है। पहले इंटरफेस ये था, आप इंटरफेस ये कर दें आप, ठीक है। तो इंटरफेस आपका स्विच हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आपने अपना दूसरी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की इस तरह ही सेम एज अब कर लेनी है, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि मैं स्विच करता रहता हूँ ताकि आपको जो लॉजिकल इन्वायरमेंट है पैकेट ट्रेसर का उसमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं जी लैब नंबर 5 में, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।